निखारे दिव्यता अपनी, उन्हें दिव्यांग कहते हैं। निखारे दिव्यता अपनी, उन्हें दिव्यांग कहते हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों का मुख्य पेशा कृषि है। कृषि बहुत मजबूत कदकाठी मजबूत शरीर वाले का पेशा है। किसानी का काम वही कर सकते हैं जिनके शरीर में ताकत हो। लेकिन औरंगाबाद जिले के गोप प्रखंड के दिव्यांगों ने एक नई इतिहास लिखने की चेष्टा की है। समूह के माध्यम से आलू का सब्जी का खेती करने का निर्णय लिया है और आज वो खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आज बहुत शुभ दिन है। आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ये आलू की बुआई करेंगे। यो मा स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न सारक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो बृहदा स्वाम उतः पृष्णिमातर शुभं जावाणो विदधे सुजगमया हिरण्यगर्भ समवतताग्रे भूतस्य जाता पतिर्गयासीत् हिरण्यवर्णं सुवर्णं हिरण्यजस्तं हिरण्यवर्णं हरिणीं स्वर्णरजस्तं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मया वह तामया वह जातवेदो लक्ष्मीमन्पदामणिं यस्यां हिरण्यमिन्द्रियं गामस्व पुरुषाणहम्। ये धरती माता की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आलू की बुआई का शुभारंभ देखा आपके सामने, कैमरे के सामने लाइव देखा। और यह जो साहसिक कार्य करने जा रहा है उनसे मैं एक सदस्य से परिचय करवाऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि यह जो समूह है इसका दिव्यांग चेतना मंच ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं शंभू प्रसाद बारी जी। शंभू प्रसाद बारी जी से हम जानना चाहेंगे कि उनकी योजना क्या है और कैसे इस कार्य की ओर मुड़े हैं। यहाँ के दिव्यांग भाई बहना सलाह दिए कि अब हम लोग आलू की खेती करेंगे। अब आलू की खेती करते हुए हम किसी पर आधारित नहीं रहना चाहते हैं। हमको आज खुशी हो रहा है कि इस खेती से अपने जीवन उपार्जन करके अपना जीवन पालन करेंगे। आज 5 वर्ष से यहाँ संगठन के माध्यम से समूह चल रहा है और समूह के माध्यम से आलू की खेती कम से कम 6 कट्ठा में लोग आज रोप रहे हैं। ठीक है, खेती किसानी घाटे की सौदा होता है। लेकिन हम जानना चाहेंगे यहाँ के जो स्थानीय जो है दिव्यांग जिसने आलू की खेती का निर्णय लिया है उनसे हम बात करना चाहें। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार ठाकुर, दिव्यांग स्वयं सहायता समूह चल रहा है यहाँ पर आज लगभग 5 साल से। 100 रुपया मंथली सभी दिव्यांग भाइयों ने एकत्रित किए। एकत्रित करते करते लगभग 76,000 रुपया यहाँ पर हो गया। 76,000 रुपये में कुछ दिव्यांग भाइयों अपनी बिजनेस करने के लिए, पर्सनल बिजनेस करने के लिए 10,000, 5,000, 8,000, कोई मुर्गी फार्म, बकरी पालन, अंडे दुकान, साइकिल दुकान, बहुत तरह से बिजनेस करने के लिए ये जो पैसा जमा करते हैं उससे दिव्यांग को लोन देते हैं आप? हाँ, अपने समूह के लोगों को लोन देते हैं। खेती जो है, खेती किसानी जो है स्वस्थ लोगों का चीज़ है, मजबूत लोगों का चीज़ है, इसमें बहुत मेहनत का चीज़ है। तो आप लोग का ये प्रेरणा कहाँ से मिला कि हम भी खेती कर सकते हैं? लगा उस स्थिति में कि से जब समय लोग कर सकते हैं तो हम लोग 1 घंटा के बदल 2 घंटा में काम करेंगे, लेकिन क्यों नहीं कर सकते हैं। मतलब एक उदाहरण रखना चाहते हैं। हाँ, ये उदाहरण रखना चाहते हैं कि हमको किसी की कृपा दृष्टि, कृपा पात्र की जरूरत नहीं है, हम खुद मेहनत करके ये काम कर सकते हैं। दिव्यांग महिलाओं से बात करना चाहते हैं, क्योंकि महिला भी है जो पूरे कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। क्या कर रही है? अरे मजूरी करी थी। हाँ, मजूरी कर रहे हैं। हाँ, तो एकरा लगाम पूंजी तो हमने के फायदा हुआ था। अच्छा, राम दुलारी देवी। ये कितने कट्ठा में यहाँ खेती हो रही है? 8 कट्ठा में। 8 कट्ठा में कितना आलू हो जाएगा?
80 मन 80 मन हो जाएगा। ये आलू का बीज कितना है? 1 कुंटल जी। तो इस क्विंटल पैदा होगा 20। तो कितना उसका लागत हो जाएगा लगभग? 40-50 हज़ार रुपया लगभग हो जाएगा। यानी कि जो पैसा उसमें बचत आएंगे तो पहले तो मजदूरी आप निकाल दीजिएगा। नहीं, मजदूरी नहीं, अभी जो है समूह के माध्यम से सारे लोग अपने से मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद फिर जो भी इसमें लगेगा, जो भी इसमें मजदूरी जो लगेगा वो दिव्यांग जन ही मजदूरी कर पाएंगे, उनकी मजदूरी मिलेगा इस दिव्यांग स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। तो ये आलू जो है कितने महीनों में तैयार हो जाएगा? लगभग 2.5-3 महीना में। चलिए अब आपको मुखातिब कराते हैं जो दिव्यांग चेतना मंच के जो जिला अध्यक्ष हैं दिव्यांग संघ के, उनसे हम बात करते हैं। सर, इसमें जो दिव्यांग जन यहाँ पर आलू की खेती कर रहे हैं, इसमें आपका क्या योगदान है और क्या लक्ष्य है और क्या उम्मीद लगता है? जिला कमेटी से जो भी सहयोग होगा, इसके अलावा भी जो खेती करने का, अगर खेती उमन बनाए हुए हैं तो इसके अलावा भी और अलग अलग रूप से खेती किया जा सकता है, जैसे मिर्च का, टमाटर का, जो भी, तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था ट्रेनिंग का करवाएंगे। इसके लिए अलग अलग जगह से बात भी हो रही है, नबार्ड से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं ट्रेनिंग दूंगा। तो बिहार के दिव्यांगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? बिहार के दिव्यांगों के लिए मेरा ये संदेश होगा कि यहाँ से एक प्रेरणा मिलेगी, पूरे बिहार के दिव्यांगजन अपने आप को स्वावलंबी बनेंगे, वो खुद का कुछ करने का एक भावना जगेगी, एक जागृति पैदा होगी। इस तरह का हम लोगों का सोच है कि हम लोग गांव में बसते हैं तो गांव से संबंधित कुछ रोजगार किया जाए, लेकिन हौसला जब मजबूत हो तो वो बुलंदी तक पहुंचता ही है। जैसे कि एक कहावत है कि जोश न ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, और मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। हमारे साथ इस समय इस दिव्यांग चेतना मंच के सचिव जो है, जो पूरी खाका को तैयार करते हैं और आज धरातल पर उतर रहे हैं, इनका नाम सर आपका? मेरा नाम विजय साव है। दिव्यांग चेतना मंच क्या लक्ष्य रखे हैं आप? लक्ष्य रखे हैं हमारे गो प्रखंड में दिव्यांग चेतना मंच ट्रस्ट के बैनर तले आज 22 समूह कार्यरत हैं, जो अलग अलग पंचायतों में हैं। मलहद से शुरुआत हुआ है। मेरा मकसद है हर मेरा समूह में कुछ ऐसा उपलब्धि हो, कुछ वैसे काम हो जो कि सार्वजनिक हित में समूह। चलिए, मलहद से शुरुआत हुआ है और मलहद के ग्रामीण है, आपको क्या लगता है कि इससे विकास कर पाइएगा? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है अलखदेव मेहता। कहाँ? वो कहते थे ये प्याज के विषय में कि क्या बोलता है, प्याजिया अनार हो गई साल संगल, लेकिन उससे भी आज लगता है कि आलूए हो गया है। 40 रुपये केजी आज आलू बिक रहा है। और लोग यहाँ पर सर, आप इस दिव्यांग संघ से जुड़े हुए हैं कि गांव से हैं? जी नहीं, दिव्यांग संघ से जुड़े हुए हैं। तो आखिर आलू रोपने का ही आप लोगों ने निर्णय क्यों लिया? जी, अभी सीजन आलू का चल रहा है और जैसा कि विदित हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में हमारा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है चरमरा गई है। ऐसी स्थिति में आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबन का जो संदेश स्थानीय दिव्यांग बंधुओं के द्वारा दिया जा रहा है, यह बड़ा ही अनुकरणीय पहल है। तो आपके इस ग्रुप में जो है बहुत सारे ऐसे दिव्यांग होंगे जो इस खेत में नहीं उतर पाएंगे, जो पैरा वगैरह से थोड़ा सा उनको कह सकते हैं, तो उस आधार पर उनको भी हिस्सा दीजिएगा कि केवल जो काम करेंगे उनको? नहीं, इसका जो समूह से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, इसका लाभांश सभी को मिलेगा। जो समूह से जुड़े हुए लोग हैं उनको लाभांश मिलेगा और इसमें जो श्रम होगा ना, वो श्रम हमारे दिव्यांग भाई ही करेंगे, उनको पारिश्रमिक अलग से दिया जाएगा। जो जमीन है, ये जमीन आप लोग का है, समूह का है कि जमीन आप किसी से लिए? जमीन मालिक अलग हैं, उनसे लिया गया है अधबटैया पर। जो उपज होगा आधा पहले उनके लिए निकाल के दे दिया जाएगा उनको, आधा का जो बचेगा ना उसका लाभांश हम दिव्यांग भाइयों आपस में उसका अंशदान लेंगे। क्या नाम हुआ आपस में? बालकृष्ण मिश्रा। पड़ता है, आपको क्या लगता है सर? सर, ये तो मैं तो इनका जो साहस और ये देखकर तो मैं तो एकदम हतप्रद हूँ। कहा जाता है कि एक टिटहिरी जैसे सागर को बचने का जो प्रयास किया था, दिव्यांग लोग यहाँ औरंगाबाद जिले के गो से एक संदेश दे रहे हैं जो पूरे देश में, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। और ये नहीं, आपको सर ये जानकारी अवश्य होगा कि औरंगाबाद जिला का गो प्रखंड या हसपुरा प्रखंड कहिए विधानसभा, यहाँ वान भट्ट जैसे कवि हुए हैं और यहाँ से हर संदेश मिला है। तो यह भी एक संदेश पूरे बिहार में गूंजेगा और दिव्यांग जो हैं एक अपना स्थान बनाएंगे, स्वावलंबी बनेंगे। क्या लगता है सर? जो कवि वान भट्ट और भृगु ऋषि की धरती है, और इसी धरती से जो च्यवनप्राश का, जिसको मतलब जो च्यवनप्राश जिसको कहते हैं, जो खा के लोग ताकत और शक्ति देता है, आज कोरोना काल में जिसका बहुत नाम है,
च्यवनप्राश का आविष्कार हुआ था। और ये जगह से जो एक प्रेरणा निकलेगा, एक जो संदेश जा रहा है, इससे हम लोग अभिभूत हैं। मतलब सुनील जी, एक चीज़ मुझे लगा कि जब हम लोग को पता चला कि यहाँ खेती करेंगे दिव्यांग लोग, तो सही में हम तो विश्वास नहीं कर पाए थे। देखिए, कहा गया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। इनके द्वारा हमको यह सूचना मिली कि वहाँ इस तरह का किया जा रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद तो देखे कि सचमुच में यहाँ हो रहा है। हमको लगा कि थोड़ा बहुत इस तरह से कर रहे होंगे लोग, लेकिन यहाँ धरातल पर सचमुच एक सच्चाई दिखी। और एक चीज़ जानते हैं, जब हम लोग सुनते थे ना कि किसी को मतलब पहले बच्चा उच्चा भुला जाता था, तो लोग कहते थे ना कि उसका हाथ काट के गोड़ काट के दिव्यांग बना के ओकरा स्टेशन पे भीख मंगवाता हूँ। मैंने दिव्यांग मैंने था ना कि भीख मांगेगा, लेकिन ये लोग यहाँ के दिव्यांग लोग ऐसे कर दिया कि हम भीख नहीं मांगेंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, हम दूसरा के रोजगार भी देंगे और पेट भी भरेंगे इस देश का। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है एकदम कि एक बड़ा एकदम बढ़िया लग रहा है हमको। दिव्यांगों के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि ने जो है मुद्दा नहीं बना पाए। हाँ, ऐसा है ना, सरकार का ये काम बहुत एकदम संख्या भी काफी है। तो यह मुद्दा बननी चाहिए और विशेष छूट मिलना चाहिए इस तरह के काम धंधा करने के लिए। चुनावी घोषणा पत्र में दिव्यांग लोग का कुछ अथी नहीं है। और वो आरक्षण उरक्षण जो थोड़ा बहुत है ना, तो शहर में पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं तक पहुंच पाता है। यहाँ के दिव्यांग के तो आधारों कार्ड नहीं बनता है। ना यहाँ जो है लोग संगठित हो गए हैं। अच्छा, तो संगठित होने के बाद में मिलना तो तय होगा। चलिए हम लोग इस बातचीत को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस समय आप जो वीडियो हमारे फेसबुक चैनल पर अगर फेसबुक पर देख रहे होंगे तो आप पेज को सब्सक्राइब लाइक कर लेंगे, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आपके साथ हूं, आपके बीच हूं सुनील बॉबी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं अभय कुमार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।